हैं वो दुकान चलाती हैं बागेश्वर धाम में। उन्होंने हमें कुछ गुरुजी के बारे में बताया था। और फिर 15 तारीख को शाम को मैं बहुत रोई थी। मैं बोली, बागेश्वर भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और तुम मेरी मदद करो, मुझे संभालो, नहीं तो मैं कैसे रह पाऊंगी। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे सफ़र में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज वैसे मैंने कुछ खास वीडियो नहीं बनाई है, घर पे भी कुछ भी ऐसे शूट नहीं किया है, लेकिन आज मैं आई हूँ यहाँ पर मेरी दीदी के यहाँ, जो कि वो नहीं है, कोई नहीं है, तो मेरी मम्मी यहाँ पर हैं, क्योंकि एक खरगोश है, उसको देखना पड़ता है और बच्चे हैं, शाम को आते हैं, जीजा भी नहीं है, कोई नहीं है, तो इस वजह से मम्मी मेरी यहीं पर हैं। तो मैं आई थी उनके पास, तो उन्होंने कुछ मुझे बताया कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। वो बागेश्वर धाम जाके आई हैं, तो उस चीज़ का तो थोड़ी देर में बताऊंगी। और अभी तो मैं बैठ गई हूँ, देखिए, चाय लेके। तो चलती हूँ, मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मम्मी से बात करती हूँ और सुनती हूँ कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है बागेश्वर धाम का, और आप लोगों को भी सुनवाऊंगी। तो आप लोग भी ज़रूर सुनिएगा, और आप लोगों का भी जो अनुभव हो तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मैं पहले चाय पी लूँ, फिर मम्मी से बात करती हूँ। ये देखिए हमारा ब्राउनी। अरे राम जी, इतना उछल क्यों रहा है भाई? इतना उछल का क्यों रहा है? ये है हमारे घर का ब्राउनी। क्यों उछल रहा है भाई? क्यों उछल रहा है? हाँ, ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है इसको, ठंडी लग रही है। कहाँ? बहुत दिनों बाद देखा है ना, है ना? बहुत दिनों बाद देखा है। ये पहचान नहीं रहा है, पहचान नहीं रहा है। क्यों भाई साहब, पहचान क्यों नहीं रहे हो भाई? कितना प्यार करता था है। चलो ठीक है, चलो चलो तुम अपनी जगह पे चलो। इनको लेके जाती हूँ मैं, इनकी जगह पे बैठा देती हूँ। गाइस, मैं आ गई हूँ चाय पी के छत पे। हम लोग आ गए हैं और शाम भी हो गई है, ठंडक भी बढ़ गई, लेकिन मैंने सोचा चलो छत पे चल के बात करते हैं, तो यहाँ ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए मम्मी से पूछती हूँ कि क्या एक्सपीरियंस उनका रहा है बागेश्वर धाम आने के बाद, क्या कुछ चेंज हुआ है, तो वो सब मम्मी बताएंगी। मम्मी बताओ। चेंज यही हुआ है कि वहाँ से आने के बाद मुझे कोई तकलीफ़ नहीं लग रही, कोई टेंशन नहीं हो रही है, और मैं बहुत खुश हूँ। नहीं तो तेरे पापा के जाने के बाद मैं बहुत दुखी थी। मुझे मतलब सब रात दिन दुखी थे, चैन हम नहीं सब था, दुखी थे। हाँ, इतना टेंशन थी, मैं ये लगता था कि मैं जी नहीं पाऊँगी। लेकिन बागेश्वर धाम से जब से आई हूँ तब से इतना अच्छा लग रहा है, टेंशन भी नहीं है, और बस यही लगता है कि जो आया है उसे जाना पड़ेगा, बस ये सोच के। और फिर 15 तारीख को शाम को मैं बहुत रोई थी। मैं बोली, बागेश्वर भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और तुम मेरी मदद करो, मुझे संभालो, नहीं तो मैं कैसे रह पाऊँगी। बहुत याद करती थी। फिर उसी दिन रात को इतना मतलब सपना पूरी रात आया, और बागेश्वर सरकार मेरे सपनों में आए, मेरे से बात भी किए और मुझे अपने पास बैठाए। उस दिन से मैं इतना खुश हूँ कि मुझे बस लगता है कि भगवान है तो वहीं है, तब से मैं खुश हूँ। चलो। और कुछ? और कुछ नहीं, बस उनको पाके, सपनों में भी पाके मैं बहुत खुश हूँ। 3 बजे मेरी आँख खुली तो मैं उनके साथ ही बात कर रही थी, उनके और साथ ही थी। पूजा वगैरह आपका चल रहा है? पूजा मेरा बराबर चल रहा है। मैं 2 घंटा समय लगाती हूँ पूजा में, सुबह में भी शाम को भी। जिस तरह से बताए हैं बागेश्वर सरकार, उस तरह से मैं पूजा पाठ करती रहती हूँ। पूजा तो आप पहले भी करते थे? हाँ, पहले से भी करती थी, अब थोड़ा बढ़ा दी हूँ, ध्यान भी करने लगी हूँ, क्योंकि थोड़ा मन को शांति मिले इसलिए ध्यान करती हूँ। तो ध्यान से भी मुझे बहुत शांति मिल रही, संसार में मेरा मन नहीं भटक रहा है ध्यान से। और ध्यान करती हूँ तो बस उनका ही मंदिर देखती हूँ, बालाजी का, बस वहीं ध्यान हमेशा करती हूँ। मुझे बहुत शांति मिल रही है। चलो, बस ऐसे ही बागेश्वर धाम की जय हो। हाँ, चलिए। तो गाइज, आपने सुना ही, और हम लोग सच में बहुत ज़्यादा दुखी थी जिस टाइम हम लोग गए हैं। पहले तो हम गए थे जब, तब तो पापा थे हमारे, लेकिन जब हम दोबारा गए हैं उस टाइम पे पापा को गए हुए सिर्फ 20 दिन हुए थे। आप लोग सोच सकते हैं, 20 दिन हुए थे, 15 दिन तो उनका काम में निकल गया था, जो भी था। उसके बाद हम लोग गए हैं, और वो भी हमें जाना पड़ा है, क्योंकि अगर हम नहीं जाते तो हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक एक पल काटना, रात भर सोना नहीं। जब बागेश्वर धाम गए हैं तो उसमें मैंने बताया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, नींद ही नहीं आती थी बिल्कुल भी। जब भी आंख बंद करते थे वही सामने दिखाई देते थे, न दिन में चैन पड़ता था, न रात में चैन पड़ता था। हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या करें।
तो हमें दिखाई दिया बस वही बागेश्वर धाम। हम 5 लोग थे जाने वाले और सिर्फ 2 सीट थी, लेकिन हमने फिर भी हिम्मत किया कि हमें जाना है किसी तरीके से, क्योंकि वहाँ जाएंगे तभी हम लोगों को राहत मिलेगी। तो सच में वही हुआ, हम लोग गए और वहाँ जाके थोड़ा सा ना माइंड से सब कुछ जैसे निकल गया, जैसे हम लोग सब कुछ भूल गए हैं, ऐसे हो गया वहाँ जाने के बाद। फिर कुछ ऐसी घटना हुई वहाँ पर, फिर वो चीज़ें थोड़ी सी याद आने लग गई, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने मंदिर में पैर रखा वैसे ही वो भी भूल गए। उसके बाद तो हम आने के बाद तब से हम लोगों को शांति, अच्छे से सो भी रहे हैं और उनका दर्शन भी होता है। मैं भी जब से आई हूँ आँख बंद करती हूँ तो ऐसे लगता है ना कि मैं परिक्रमा लगा रही हूँ, तो दर्शन कर रही हूँ, तो यही सब नज़र आता है। तो सच में वहाँ का बहुत बड़ा चमत्कार है, जो कि साक्षात हम लोग वही बता रहे हैं आप लोगों को जो हमने एक्सपीरियंस किया है। और वहाँ पर हमें कोई मिला था, जो कि पहले वीडियो थी जो मैं डाल नहीं पाई थी, किसी रीज़न से मैं उसको उस वीडियो को मैं डाल नहीं पाई थी, जो मैंने पहले बनाया था किसी के साथ में। तो वहीं पर रहती हैं, वो दुकान चलाती हैं बागेश्वर धाम में। उन्होंने हमें कुछ गुरुजी के बारे में बताया था, जिसकी वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। इसके बाद पहले ये वाली वीडियो आएगी जो मैं अभी बना रही हूँ, उसके बाद मैं वो वाली भी वीडियो अपलोड करूँगी ज़रूर। थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी उनकी, और गाड़ी चल रही थी, थोड़ी सी आवाज़ की दिक्कत होगी, लेकिन आप लोग ध्यान लगा के सुनिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो वो भी वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी, तो देखिएगा। फिर अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसको ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को भी पता चलेगा। जो लोग गए होंगे उनको तो एक्सपीरियंस हुआ ही होगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। सभी को टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, जय बागेश्वर धाम। जय सन्यासी बाबा। तो ये है मेरी मम्मी, तो ये मैं अपनी मम्मी का ही इंटरव्यू ले रही थी। मैंने सोचा घर से ही स्टार्ट करूँ, तो जो महसूस कर रहे हैं वो घर से ही स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, तो इसी के लिए बहुत कृपा है उनकी। तो जाते रहेंगे हम लोग वहाँ पर दर्शन करने, हमारा पूरा परिवार वहाँ जाता है और सब मानने लगे हैं। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी पता चले, वो लोग भी जाके लाभ पाएँ जो ऐसे परेशानी में हैं, किसी भी तरीके की परेशानी में हों, उनकी परेशानी दूर हो सके जैसे हम लोगों की हुई है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सभी से टाटा, बाय बाय, और जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज। सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सन्यासी बाबा अपनी कृपा बनाए रखें।